तो जनाब, आपको पता है 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ में अब इख्तिलाफात मजीद बढ़ने लगे हैं और पीटीआई क़यादत आमने सामने है। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान ने गुफ्तगू की और कहा कि बानी की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। आलिया हमजा और शेख वकास अकरम के हवाले से भी उन्होंने बात की। दोनों से बात हुई है, शेख से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमजा से भी बात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो भी मामलात है वो हम अंदर मौलाना फजल रहमान के बाहर आ जाए, तो इंशाल्लाह ताला मजीद कोई गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी और खान साहब की स्ट्रगल के लिए सारे लोग अपना फोकस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसले आप करती हैं और ये फैसले सारे खान साहब के मशवरे से होते हैं। एज अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी हुकूमत को भी चला रहे हैं। उधर बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ और 2 बहनों समेत 4 अफराद की मुलाकात हुई और बानी पीटीआई ने लाहौर इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी है। अलीमा खान ने बताया कि बानी ने 300 पार्लियामेंटेरियंस का इकट्ठे लाहौर जमा होने पर खुशी का इजहार किया और ये कहा है कि लाहौर इजलास को इशू बनाकर पार्टी में जानबूझकर इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे हैं। बानी ने कहा कि पार्टी में इख्तिलाफ पैदा करने वालों को खुद देख लूंगा, हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। बानी ने जाती इख्तिलाफात खत्म करने, फोकस तहरीक पर रखने की हिदायत की है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे और जो इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तिलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। जो इख्तिलाफात फैलाएगा उसका फैसला बानी खुद करेंगे। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर का यह कहना था कि बानी का फैसला कुछ और था। 90 दिन की एहतजाजी तहरीक कॉल से पार्टी में कंफ्यूजन बढ़ी है। उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, बात करनी थी। तो नहीं फाइनल समझ सकते जब तक इमरान खान साहब उस पर यस और नो करें। कंफ्यूजन और इख्तिलाफात दोनों ही बढ़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को लाहौर इजलास पर बयान देने पर कहा कि माफी मांगे वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहां होना ना होना इस बाइस की ट्वीट की जाए, मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूं। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। यही सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। आपका भी अनीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले ये जो 5 अगस्त की कॉल तहरीक की दी गई है और उसके बाद फिर वो एक मामला वो 90 दिन वाला हो गया, पंजाब की क़यादत हम देख रहे हैं आपस में उलझी पड़ी है। ऐसी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम कैसे देगी? हिना, मुझे बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात जो है वो याद आ गई है। बानी पीटीआई ने मुझे कहा था कि पीटीआई को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। उसकी अपनी पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो खुद दुश्मनी के लिए जो है ना महारत रखते हैं, इंतशार पैदा कर सकते हैं, बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। और पीटीआई का ये 2011 के बाद से अगर आप देखें तो उनके पार्टी के अंदर ये हमेशा से एक बुरहानी कैफियत रही है। लेकिन क्योंकि बानी पीटीआई खुद लीड कर रहे थे तो बहुत से मामला छुप जाते थे। अब वो क्योंकि पीछे है, जेल में है, तो अब जिस तरह की पीटीआई के अंदर खिचड़ी पक चुकी है, वो लगता नहीं है कि पीटीआई वो सलाहियत दिखा सकेगी जो 5 अगस्त की तहरीक के लिए दरकार है। क्योंकि भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, चाहे वो सलमान अकरम राजा की शक्ल में हो, चाहे वो आलिया हमजा की शक्ल में हो, चाहे वो असद कैसर की शक्ल में हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहर की शक्ल में हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की शक्ल में हो या अलीमा खान की शक्ल में हो, सब लगता है कि एक मुख्तलिफ क्रॉस के साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक डेफिसिट है पार्टी के अंदर। और ये बिल्कुल बात आपने ठीक की कि जो कहा गया था कि 5 अगस्त से तहरीक शुरू होगी और उसके बाद अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम देना, यानी बात अक्टूबर तक लेके जाना, इसके पीछे क्या हिकमत है वो पार्टी के लोगों को नहीं पता। और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने सियासी चढ़ाई की और पंजाब की पूरी क़यादत को उसमें से रूल आउट किया, नज़रअंदाज किया, वो जाहिर करता है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, एक दूसरे का वजूद कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अलीमा खान के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है,
ना वो पार्टी की रुकन है, लेकिन वो मुसलसल पार्टी अमूर में मुदाखलत करती हैं, बात करती हैं, पार्टी इशूज़ पर बात करती हैं। और अब सुना है कि बैरिस्टर गौहर समेत बहुत से लोगों ने अलीमा खान की मुदाखलत के ऊपर इतराज़ात किए। तो अब ये जाहिर करता है कि जो 5 अगस्त के लिए पार्टी को यकजा होना चाहिए था वो तो नहीं होती। और ये जो कहा गया था कि फैसला कुन तहरीक 5 अगस्त को शुरू होगी, अगर अली अमीन गंडापुर की बात देखी जाए तो लगता ही है कि अक्टूबर के बाद शुरू होगी, क्योंकि अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया हुआ 90 दिन का। इसलिए एक पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है, और पार्टी के अंदर इसलिए भी कन्फ्यूजन है कि पार्टी में 2 धड़े मौजूद हैं। एक धड़ा जो है प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, और जो चाहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की जाए, बातचीत करके मामला हल किए जाए, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर चीज़ें तय की जाए, और कोई ऐसी रेजिस्टेंस ना दिखाई जाए जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। जबकि दूसरा धड़ा जो है वो ये कहता है कि नहीं, हमने तो रेजिस्टेंस करनी है। कल भी आपने देखा कि बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, फौज के सरबराह के बारे में बहुत सी बातें की हैं। तो वो जाहिर करता है कि वो एक मुज़ाहमत के मूड में है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात का, मफाहमत का दौर गुजर गया है। तो अब ये जो टकराव है पार्टी के अंदर, वो इस वक्त एक बेचैनी पैदा कर रहा है। कारकुन भी उससे बददिल है, कारकुनों को भी समझ नहीं आ रही किस लीडर की बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। बानी पीटीआई एक दफ़ा कुछ कहेंगे, बानी पीटीआई दूसरी दफ़ा कुछ कहेंगे, तीसरी दफ़ा कुछ कहेंगे। तो कन्फ्यूजन को तो खुद ही आप इनवाइट कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई इस वक्त जो 5 अगस्त के हवाले से यकसू नज़र आती है तहरीक चलाने के हवाले से, लेकिन उसको बड़ा क्राइसिस जो है वो इंटरनली पार्टी के दाखिली मामलात का है। और अगर वो उससे बाहर नहीं निकलती तो ये तहरीक अपना रंग नहीं दिखा सकी। ये सलमा भी इसके हवाले से जो आपने 2 धड़े कहे, एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी जो है वो प्रो पीटीआई आपको नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ एक धड़ा तो खुद तश्कील दिया गया था जिसमें वकला की तादाद को बढ़ाया गया था, चेयरमैनशिप उनको दी गई, सलमान अकरम राजा जैसे जो रहनुमा है वो मौजूद हैं। तो ये 2 धड़े भी मौजूद है जिनकी चपकलिश अभी आपको नजर आ रही है, एक सियासी है, एक वकला है, और तीसरा फैमिली का। तो ये इसकी वजह से भी जो ये ट्राइका बना हुआ है, इसकी वजह से भी जो तवक्कुआत थी ना वकला से, वो तो पूरी नहीं हो सकी। वकला ने तो पार्टी के अंदर धड़े बंदियां, आमिद खान ग्रुप और दूसरा ग्रुप, और गौर अब लतीफ खोसा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, इसने तो कुछ नहीं किया। और ना ये बानी पीटीआई को कोई बड़ा रिलीफ दिला सका, ना ये पार्लियामेंट में कोई बड़ा रोल प्ले कर सका, ना ये पार्लियामेंट से बाहर कोई रोल प्ले कर सका। और ये जो सलमान अकरम राजा का कल मैं लबो लहजा देख रहा था, एक सियासत के तालिब इल्म होने के नाते इतना सख्त लबो लहजा एक ऐसी खातून के बारे में जिसने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा है। और अगर आपको इख्तलाफात भी हैं तो आप किसी और तरीके से डील कर ले, लेकिन जो लबो लहजा सलमान अकरम राजा का, लगता ही है कि पॉलिटिक्स अभी उन्होंने सीखी नहीं है। पॉलिटिक्स में जो ठहराव दरकार होता है, जो एक इत्तेदाल पसंदी चाहिए, जो एक मिजाज के अंदर इंकिसारी चाहिए, वो तो नहीं है। आप तो खुद बिला वजह इनवाइट कर रहे हैं उस पूरे। क्या लगता है सलमान अभी साहब, रीजन क्या थी इस सख्त लबो लहजे के पीछे, वजह क्या बनी? इसकी वजह यह है कि देखिए सलमान अकरम राजा कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते। अभी यंग, लेकिन वो यूजुअली इस टोन में बात भी नहीं करते। लेकिन उनको गुस्सा है कि जी आलिया हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये बातें की हैं, लाहौर के जो इजलास है उसके बारे में मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ सारी बातें उनकी ठीक होंगी, लेकिन जो तरीकाकार उन्होंने इख्तियार किया है उससे तो पार्टी में और ज्यादा तकसीम होगी ना, इंतशार पैदा होगा। अगरचे बानी पीटीआई ने कल कहा है और सबको कहा है कि खामोश हो जाए, लेकिन कितने लोग खामोश होते हैं और कितने नहीं होते हैं। तो ये एक जाहिर है कि जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है पीटीआई, उसको सख्त मुश्किलात का सामना है अपने अंदर से। और हुकूमत के लिए इस वक्त एक आसानी है कि पीटीआई एक बड़ी तहरीक इसलिए भी पैदा नहीं कर सकेगी कि उसके अंदर जो तकसीम है, जो टकराव है, वो हुकूमत के हक में जाता है, हुकूमत को सूट करता है। बल्कि हुकूमत तो ऐसी चीज़ों को प्रोवोक करेगी जिससे पार्टी के अंदर वो तकसीम और ज़्यादा नुमाया हो, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स इसी पे है कि पीटीआई एक मुनज़्ज़म होकर तहरीक ना चला सके। अब दूसरी बात यह है कि देखिए पीटीआई तहरीक उस वक्त चलाए जब एक डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने नजर आए, वो भी उसका भी फुकदान नजर आ रहा है कि ये एजेंडा क्या है, किस बुनियाद पे इकट्ठे हो रहे हैं। से निकलती है पंजाब की, पहले वैसे लीडरशिप भी गायब थी और अब आलिया हमजा कुछ एक्टिव भी दिखाई दी और वो कुछ अवाम में भी फेस बन वो फेस बन गई थी। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, जिस तरीके से कल सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कहा गया है और आलिया हमजा साहिबा को टारगेट किया गया है, इसके बाद आपको लगता है कि पंजाब से भी अवाम निकलेगी इस तहरीक के लिए? एक बड़ी तहरीक पाकिस्तान में अगर आपने सियासी पैदा करनी है, उसके बुनियाद तो पंजाब है। अगर पंजाब से कोई बड़ी तहरीक जनरेट ना होना तो आप पूरे मुल्क में तहरीक नहीं चला सकते। पंजाब की जो असल क़यादत थी पीटीआई की, जिसमें एजाज चौधरी थे, महमूद रशीद थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो तो जेलों के अंदर है। अब आलिया हमजा में भी अभी वो सलाहियत नहीं है कि वो पूरे पंजाब को उस तरह से लीड कर सके, उनके पास भी वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी की जो दाखिली तकसीम है वो इतनी गहरी होती जा रही है कि पंजाब में भी आपको ग्रुप बंदी नजर आ रही है। और आप देखिए पार्टी पंजाब में कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रही।
तो इसलिए एक तहरीक चलाना, पंजाब से लीड करना और सिर्फ ये अज्यूम कर लेना कि कारकुन खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे। देखिए कारकुन तो पहले भी बाहर निकले थे, आपने कारकुनों के साथ क्या किया? लीडरशिप भाग गई, अकेला छोड़ के, ठीक है ना, अली अमीन गंडापुर चले गए, बाकी लोग चले गए। तो इसलिए कारकुन भी बददिल है कि किसके कहने पे निकले, क्यों निकले, क्या वजह। और फिर एक ऐसी सूरत में जब पंजाब पुलिस जो है उनके खिलाफ मुकदमे बनाएगी, उनको जेलों में डालेगी, उनको कैद करेगी, उन पर वायलेंस करेगी और जिस किस्म के तशद्दुद के वाकयात पहले हुए वो होंगे, तो इसलिए वर्कर भी जो है ना काफी बददिल है इस वक्त पीटीआई की क़यादत से। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ इस वक्त पीटीआई के लिए हालात इतने अच्छे नहीं है तहरीक के। हालांकि माहौल बना हुआ था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई का तूफान आ रहा है और आपके साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, 14 लाख के करीब नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए चंद सालों में। हालात तो है, लेकिन इस हालात को कैश कराने के लिए जो पीटीआई को इंटरनली अपने आप को ऑर्गेनाइज करना था, मुनज़्ज़म होना था, वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पीटीआई के लिए भी बुरहान बढ़ रहा है, बानी पीटीआई के लिए भी क्राइसिस बढ़ रहा है और इसका नतीजा ये निकलेगा कि पीटीआई एक बड़ी तहरीक चलाने की जो बात कर रही है उसमें मुझे उसके अभी इम्कानात नजर नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि पहले भी एहतजाज की कॉल्स दी गई हैं, तब भी अवाम सलमान साहब नहीं निकले हैं। और खासकर अगर पंजाब की बात ही करें, क्या वजह आपको लगती है कि सिर्फ ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है या कुछ और भी है कि एक पॉइंट ऑफ सेंटर उनको नजर नहीं आता? देखिए उसकी कई वजूहात है। एक तो ये कि जब तहरीक सियासी हो ना तो लोग सियासत करते हैं। अब यहाँ तहरीक को इस्टेब्लिशमेंट का भी सामना है और लोगों को पता है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। आपको पता है लोग कहाँ से जाके गिरफ्तार होते हैं, कैसे अगवा होते हैं। घर वाले कहा ना कि 26 नवंबर जी उनके देखे ना अभी उनके अब उसमें एक और नया मंतक आ गया कि उनके बेटे आएंगे कासिम और सुलेमान। अब कासिम और सुलेमान अगर आते हैं और वो एक वफद लेके आते हैं एक बड़े डेलीगेशन के साथ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पार्लियामेंटेरियन, मीडिया, तो शायद एक माहौल बनाने में वो कामयाब हो जाए, लेकिन वो भी वक्ती होगा ना। तो वर्कर्स ये देख रहा है कि अगर पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है तो ये कौन तहरीक चलाने देगा। और अगर हम तहरीक चलाने के लिए बाहर निकलेंगे तो हम जेलों में होंगे और फिर जेलों में जाकर हमारे पीछे हमारी कौन सरपरस्ती करेगा, कौन हमारी कानूनी कार्रवाइयों को देखेगा। तो बहुत से लोगों के बहुत से रिजर्वेशंस हैं इस वक्त पार्टी मामलात के अंदर, क्योंकि पार्टी उस तरह से चल नहीं रही जिस तरह से उसको चलना चाहिए था। सही है। अच्छा सलमान साहब, जिस तरह अभी आपने कासिम सुलेमान का जिक्र किया है, खान साहब की एक अहलिया जो है वो 2 बेटों को यहाँ भेजने में थोड़ी पॉलिटिकली एक्टिव दिखाई दे रही हैं और जो दूसरी साबका अहलिया है रेहाम खान साहिबा, उन्होंने कल पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कमेंट करेंगे? पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाना तो एक शुगल के तौर पे आया। अच्छा। और रेहाम खान की पार्टी को भी बस एक शुगल के तौर पे देखा जाए, क्योंकि ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ना कोई सलाहियत है। पाकिस्तान में सियासी जमात बनाना, अगर किसी ने आपको इशारा किया है, किसी ने आपको थपकी दी है, किसी ने आपको ड्राइंग रूम से कहा है कि आप पार्टी बनाएं, उसने इमरान खान का क्या बिगाड़ लेना है? पहले उसने क्या बिगाड़ लिया? और ये जो बड़े बड़े बुत हैं पाकिस्तानी सियासत के, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, उन्होंने क्या गिरा लिया? सलमान आबिद साहब, बाकी पार्टीज भी तो शुगलिया पार्टी है। शुगल पार्टी देखिए ना, शुगल पार्टी बनाने में तो कोई शुगल पार्टी बनाने में तो कोई इतराज नहीं है। पाकिस्तान में कोई 150-200 पार्टियां हैं, उसमें एक पार्टी और इजाफा हो जाएगा। लेकिन उनकी सियासी हैसियत क्या है? मुझे मतलब रेहाम खान को हम क्यों डिस्कस करें? उनकी क्या सियासी हैसियत है, क्या उसकी पोजीशन है कि वो आके पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई बड़ा रोल प्ले करना चाहती है? उनकी तो अपना हल्का कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, इसको एक मजाक के तौर पर, जोक के तौर पर। अली अमीन गंडापुर की बात करते हैं, उन्होंने 90 रोज की बात की, ऑल्दो दूसरी तरफ से बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई 90 रोज का ऐलान नहीं किया है, उसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं कि 90 रोज मुज़ाकरात की टेबल पर बातचीत अगर मुमकिन होती है, हम कोशिश करेंगे कि वहीं पर हमें ब्रेक थ्रू मिल जाए। तो क्या आपको देखिए, अली अमीन गंडापुर को तो पिछले 2 साल से तो ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। कोशिश तो उन्होंने बड़ी की है इमरान खान के लिए, अभी भी नहीं मिलेगा। और अब वो इस वक्त पीटीआई के अंदर सबसे मुतनाज़ा किरदार है अली अमीन गंडापुर। यानी एक तरफ पूरी केपीके के अंदर उनके खिलाफ पॉलिटिक्स है, इसी तरह से पंजाब में बहुत से लोग जिस तरह से अली अमीन गंडापुर को देख रहे हैं और जिस तरह से टिकटें बटी हैं, यानी वो जो मिर्जा साहब हैं माशाल्लाह बड़े शानदार आदमी हैं, आफरीदी साहब, उनको जिस तरह से टिकट दी है बानी पीटीआई ने और अली अमीन गंडापुर ने लेके दी है, वो जाहिर करता है कि बानी पीटीआई के अंदर भी बहुत सी गलतियां हो रही हैं। और ये अली अमीन गंडापुर मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा रोल प्ले कर सकेंगे। ये जो -1 फार्मूले चल रहे हैं ना, इसके अंदर तो वो रोल प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। चलें जी, बानी पीटीआई को थोड़ा सा पीछे रख दें, उनको समझा दें आप बाहर चले जाएं, फला हो जाए। लेकिन अब बानी पीटीआई को जो जानता है, मैं जाती तौर पर जितना उनको जानता हूँ,
वो ये सब लोगों को हजम कर जाएंगे, कोई इनके मुकाबले में नहीं खड़ा होगा, कोई इनका मुतबादल लीडर कोई नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सवाई नाकामी के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। चले, बहुत शुक्रिया सलमान। अभी हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खासतौर पर जो स्ट्रेटजी है उस पर हम बात कर रहे थे।